शहजादी महरनिगार की हिफाजत के लिए अमीर हमजा बहराम को मदियन में छोड़ गए थे। बहराम ने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि शहजादी के महल में परिंदा भी पर न मार सकता था। यहां तक कि नौशेरवां भी बहराम की इजाजत के बगैर शहजादी से मुलाकात न कर सकता था। फिर भला कुबाद बन गुस्तुम की क्या हैसियत थी जो बहराम की नाक के नीचे से शहजादी महरनिगार को उड़ा लाता। इसका ख्याल था कि बहराम जब बादशाह का हुक्मनामा देखेगा तो खामोशी से शहजादी को जाने की इजाजत दे देगा। लेकिन जब इसने बहराम के सामने नौशेरवां का हुक्मनामा पेश किया तो बहराम ने पड़े बगैर उसे फाड़कर फेंक दिया और कुबाद बिन गुस्तुम की पीठ पर ऐसी लात मारी कि बदनसीब साथ लुढ़कनिया खाता हुआ महल की सीढ़ियों से नीचे गया और एक हौज में जा पड़ा। कुबाद को बहराम से इस सलूक की उम्मीद न थी। वो रोता पीटता नौशेरवां के हुजूर में गया और अपनी हालत बयान की। बुज़रुज महर और नौशेरवां दिल में खुश हुए, मगर गुस्तुम, बख्तक और जोपेन के तन बदन में आग लग गई। नौशेरवां ने उनसे कहा, अमीर हमजा बहराम को शहजादी महरनिगार की हिफाजत के लिए छोड़ गया है। मैंने वदा किया था कि बहराम के काम में दखल ना दूंगा। अब मेरी जानिब से इजाजत है कि जिस शख्स में दमखम हो वो जाए और शहजादी महरनिगार को ले आए। ये सुनकर जोपेन, गुस्तुम और बख्तक के मुंह लटक गए। जोपेन ने गुस्तुम से कहा, ए गुस्तुम, तेरी बहादुरी और शाहजोरी के आगे बहराम की क्या हकीकत है? तो जा और शहजादी को लेकर आ, मैं तुझे जवाहरात में तोल दूंगा। गुस्तुम ने कानों पर हाथ धुरे और कहने लगा, जनाब वाला, बहराम से लड़ना मेरे बस की बात नहीं। आपने इसे देखा नहीं है, मस्त हाथी है, मस्त हाथी और शेर की तरह खूंखार। जोपेन हैरत से गुस्तुम को देखने लगा। फिर इसने पूछा, ये वही बहराम तो नहीं जो किसी जमाने में चीन का खाकान आजम था? जी हुजूर वाला, वही बहराम है। गुस्तुम ने जवाब दिया। अब तो जोपेन की सिटी भी गुम हुई। वो बहराम के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ था, और भला क्यों ना होता। एक मर्तबा जंग में बहराम ने मारते मारते इसका जबड़ा तोड़ दिया था। वो मार उसे अब तक याद थी। फिर भी नौशेरवां के सामने अपनी बहादुरी जताने की गरज से कहने लगा, जी तो चाहता है कि मैं जाऊं और बहराम की हड्डी पसली तोड़ूं, मगर यह मेरी शान के खिलाफ होगा कि अमीर हमजा के एक मामूली खादिम की मुरम्मत के लिए खुद जाऊं। ये कहकर इसने अपने 2 तातारी गुलामों को बुलवाया। उनके कद 7-7 फुट के थे और आंखों से खून टपकता था। उसने उन्हें हुक्म दिया, मदियन में शहजादी महरनिगाह के महल में जाओ और उसे अपने साथ ले आओ। अगर बहराम गुड़बाड़ करे तो उसके हाथ पांव तोड़ देना। गुलामों ने अदब से सर झुकाया और घोड़ों पर बैठकर मदियन चले। इधर बहराम महल की सीढ़ियों पर अपने गुलामों और जानिसारों के साथ खड़ा था। उसने जब जोपेन के गुलामों को आते देखा तो कहकहा लगाया और कहा, आइए आइए, अब शहजादी महरनिगार को लेने आए हैं। हाँ, इसे फौरन हमारे हवाले कर दो वरना अच्छा ना होगा। जोपेन के गुलामों ने जवाब दिया। तब बहराम आगे बढ़ा, दोनों गुलामों को एक ही वक्त में पकड़कर अपनी बगल में दबाया और इस जोर से भींचा कि उनकी चीखें आसमान तक गईं। फिर बहराम ने इन दोनों के नाक कान काटे और घोड़ों पर बिठाकर वापस भेज दिया। जोपेन ने जब ये देखा कि इस गुलाम बहराम की हड्डियां तोड़ने के बजाय अपनी ही हड्डियां तोड़वा आए हैं तो गुस्से के मारे सुर्ख हो गया। इसी वक्त हुक्म दिया कि लश्कर तैयार हो, कल मदियन पर हमला करेंगे। जोपेन तो मदियन पर हमला करने की तैयारियां ही करता रहा और अमीर हमजा एक दूसरे रास्ते से अपना लश्कर लेकर मदियन में दाखिल भी हो गए। बहराम ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया तो वो आग बबूला हो गए। अपने लश्कर को हुक्म दिया कि मदियन शहर को लूट लो, लेकिन आदमियों को मत सता और न किसी को मारो। ये हुक्म दे के शहजादी महरनिगार से मिलने के लिए महल में गए। वो उन्हें देखकर बेहद खुश हुई और कहने लगी, खुदा के वास्ते मुझे यहां से कहीं और ले चलिए वरना अब्बा जान मेरा हाथ जोपेन के हाथ में दे देंगे। अमीर हमजा हंसकर कहने लगे, शहजादी घबराओ मत, अब तुम्हें कोई शख्स खौफजदा नहीं करेगा। अमीर हमजा ने दोस्तों के सलाह मशवरे से तय किया कि शहजादी महरनिगार को मक्का भेज दिया जाए। उन्होंने 40,000 गुलाम मुकबिल वफादार के मातहत किए और उनकी हिफाजत में महरनिगार को मक्का रवाना कर दिया। अब अमीर हमजा ने अपने छोटे भाई को हुक्म दिया कि नौशेरवां के नाम एक खत लिखो। उन्होंने खत में खुदा की हम्द सना के बाद लिखा, ए नौशेरवां, तो शहंशाह हफ्त किशोर और आदिल कहलाता है, लेकिन यह बता कि मैंने क्या खता की है जो तू मुझसे बार बार बेइंसाफी करता है। तूने मुझे हुक्म दिया कि हिंदुस्तान जाकर लिंधूर का सर ले आऊं तो शहजादी महरनिगार की शादी मुझसे कर दी जाएगी। मैं लिंधूर को जीता पकड़ लाया और तेरे हवाले किया, लेकिन तो अपने कौल से फिर गया
और शहजादी को औलाद बिन मरज़बान के हवाले कर दिया। फिर तूने गुस्तुम पहलवान के हाथ से मुझे जहर दिलवाया। इसके बाद मिस्र, यूनान और रोम रवाना किया और कारिन के जरिए जहर देने की कोशिश की। खुदा ने मुझे बाल बाल बचाया, लेकिन तुझे चीन ना आया। अब तो तातारियों के बादशाह जोपेन को बुलाता है ताकि महरनिगार की शादी इससे करे। बहरहाल मैंने महरनिगार को मदियन से निकालकर मक्का की तरफ रवाना कर दिया है और दुश्मनों की आंखों में खाक डाल दी है। अब मैं तेरे पास इसलिए आना चाहता हूं कि तू मेरे सामने अपने किए पर तौबा कर, मेरे साथ सुलह कर और अपनी बेटी शहजादी महरनिगार की शादी खुशी से मेरे साथ कर दे। अमीर हमजा ने यह खत इस्तिफ्तानोश के सुपुर्द किया और कहा कि यह खत हिफाजत और एहतियात से नौशेरवा तक पहुंचा और उसका जवाब लेकर आ। इस्तिफ्तानोश ने खत को चूमा, अदब से सर पर रखा और हाथ बांध कर कहा, खुदा के करम और हुजूर के इकबाल से जाऊंगा और यह खत नौशेरवा को दूंगा। जाओ इस्तिफ्तानोश, तुम्हें खुदा को सौंपा, मगर देखभाल कर जाना, वहां तुम्हारे हजारों दुश्मन होंगे। हुजूर की तवज्जो रही तो कोई मेरा बाल भी बीका न कर सकेगा। इस्तिफ्तानोश ने कहा। इसके बाद अमीर हमजा ने इस्तिफ्तानोश के सब हथियार लिए, उन पर हजरत इब्राहिम की बताई हुई एक दुआ पढ़कर फूंक मारी और फरमाया, अल्लाह ने चाहा तो अब इन हथियारों पर दुश्मन का कोई हथियार गालिब नहीं आएगा। किस्सा मुख्तसर, इस्तिफ्तानोश घोड़े की पीठ पर बैठा और नौशेरवा के लश्कर की जानिब फर्राटे भरता हुआ चला, लेकिन रास्ते ही में शाम हो गई। दिल में सोचा कि रात के वक्त नौशेरवा के पास जाना ठीक नहीं, सुबह जाऊंगा। ये सोचकर उधर उधर देखा। सहरा में कुछ फासले पर मशोलोहे की रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। घोड़े का मुंह इस तरफ मोड़ दिया। क्या देखता है कि एक अजीम अलशान खैमा खड़ा आसमान से बातें करता है। हजारों घोड़े और हाथी अपना अपना चारा खा रहे हैं और एक बड़ा लश्कर चारों तरफ फैला हुआ है। इस्तिफ्तानोश हैरान हुआ कि यह फौज किसकी है और किस इरादे से आई है। आखिर एक सिपाही से पूछा तो उसने बताया, ये लश्कर लुहरस्क बन लौस का है और इस बड़े खेमे में ठहरा हुआ है। ये सुनकर खुशी से इस्तिफ्तानोश का चेहरा रोशन हो गया, क्योंकि लुहरस्क बिन लौस इसका पुराना यार था। उसने एक पहरेदार से कहा, जाओ अपने आका को खबर दो कि एक पहलवान अमीर हमजा के पास से नौशेरवा के नाम एक पैगाम लेकर जा रहा है। अब शाम हो गई है, इसलिए ये रात डेरे में गुजारने की इजाजत चाहता है। पहरेदार ने यही अल्फाज लुहरस्क से जा कहे। वो उसी वक्त खेमे से बाहर निकला, देखा कि इस्तिफ्तानोश खड़ा है, बेइख्तियार चलाया, उफ, ये मैं क्या देख रहा हूं। इस्तिफ्तानोश, मेरे दोस्त। इस्तिफ्तानोश ने घोड़े से छलांग लगाई और दोनों दोस्त एक दूसरे से लिपट गए। लुहरस्क ने अपने दोस्त की खूब खातिर तवाज़ो की। जब खाने पीने से फारिग हुए तो लुहरस्क कहने लगा, इस्तिफ्तानोश, तुम बड़े खुश नसीब हो कि अमीर हमजा जैसे बेमिसाल पहलवान के दोस्त बन गए। मैंने जिस रोज से हमजा की बहादुरी के किस्से सुने हैं, इसी रोज से उनसे मिलने के लिए बेचैन हूं, मगर आज तक मुलाकात की नौबत ना आई। अब तुम्हारे साथ ही चलूंगा और उनसे मिलूंगा। उस वक्त 50,000 सवार मेरे साथ हैं। अगर नौशेरवा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की तो मैं इसे इबरतनाक सबक दूंगा। मेरा ख्याल है ऐसी नौबत ही ना आएगी, फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, इस्तिफ्तानोश ने जवाब दिया। दूसरे दिन सुबह को इस्तिफ्तानोश लुहरस्क से विदा होकर चला। दोपहर को इस मकाम पर पहुंचा जहां नौशेरवा और जोपेन के लश्कर पड़ाव डाले हुए थे। उसने शाही खैमे के बाहर जमीन में नेजा गाड़कर अपना घोड़ा इस नेजे से बांधा और दरबानों से कहा, नौशेरवा को खबर करो कि एक एलची अमीर हमजा का खत लेकर आया है। दरबान दौड़े और बादशाह को खबर की। नौशेरवा ने कहा, आने दो। तब इस्तिफ्तानोश दरबार में गया और बुज़रुज महर को पहचान कर बोला, मेरा सलाम है बुज़रुज महर को, तुम पर भी सलाम हो। बुज़रुज महर ने खुश होकर कहा, खुश आमदीद। ये सुनकर बख्तक झलाया और कहने लगा, वो खुश तो आया, मगर मजा जब है कि खुश खुश जाए भी। बुज़रुज महर ने बुलंद आवाज से कहा, इसे खुश खुश जाने से रोकने की हिम्मत किस में है। बख्तक शर्मिंदा होकर दूसरी तरफ देखने लगा। नौशेरवा ने ऊपर से नीचे तक इस्तिफ्तानोश को घूरने के बाद कहा, ये यूनानी पहलवान, ला खत मुझे दे जो हमजा की तरफ से लाया है। इस्तिफ्तानोश ने अमीर हमजा का खत नौशेरवा को दिया और खुद तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर जवाब का इंतजार करने लगा। नौशेरवा तो खत पढ़ने में मशगूल हुआ और इतनी देर में बख्तक ने जोपेन के कान में कहा कि इस एलची को जिंदा ना जाना चाहिए। जोपेन ने अपने एक गुलाम को इशारा किया कि एलची की पुश्त पर वार करे। गुलाम खंजर लेकर इस्तिफ्तानोश पर झपटा ही था कि बुज़रुज महर ने ललकार के कहा,
ए पहलवान खबरदार के तुझ पर पुश्त से वार होता है। इस्तिफ्तानोश ने किसी घबराहट के बगैर मुड़कर देखा और तलवार का ऐसा हाथ दिया कि गुलाम के 2 टुकड़े हो गए। जोपेन ने गजबनाक होकर अपने गुलामों को हुक्म दिया कि मारो इस बदमाश को। ये हुक्म सुनते ही बहुत से तातारी और मंगोल सिपाही तलवारें सूंट सूंट कर इस्तिफ्तानोश पर आन गिरे, मगर उसने पिल भर में सबको गाजर मोली की तरह काट कर रख दिया। आखिर नौशेरवा ने ये लड़ाई बंद कराई और इस्तिफ्तानोश से कहा, तो यहां से फौरन निकल जा और हमजा से कह दे कि हम 1-2 रोज में खुद मदियन आकर इस खत का जवाब देंगे। इस्तिफ्तानोश ने सलाम किया और घोड़े पर बैठकर मदियन को रवाना हुआ। मजीद जानने के लिए देखिए गुस्तुम की मौत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।